हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपअप, जिसमें हम पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस यूनिट के, और जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौहचुंबकीय पदार्थ के बारे में। और आज की क्लास में हम लोग इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। यानी इन चुंबक्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि स्थायी चुंबक क्या होते हैं यानी परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं यानी कि विद्युत चुंबक क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी चुंबक किसे कहा जाता है, परमानेंट मैग्नेट्स, और इनको बनाया कैसे जाता है, यानी इसको जो बनाने की क्या विधियाँ होती हैं, कौन कौन से पदार्थ इसमें यूज़ किए जाते हैं इसको बनाने के लिए। तो क्या होता है, जो स्थायी चुंबक होते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, इनको बनाने के लिए पदार्थ की जो धारणशीलता है वो उच्च होनी चाहिए। अगर हमको स्थायी चुंबक बनाना है तो उसकी धारणशीलता उच्च होनी चाहिए, जिससे कि वो चुंबक क्या बने, शक्तिशाली बने। जिसकी जितनी ज़्यादा धारणशीलता होगी यानी वो चुंबकत्व को जितना अधिक धारण कर पाएगा वही उसकी क्षमता होगी, और उसी हिसाब से वो चुंबक शक्तिशाली होगा। और इसके साथ ही साथ उसकी निग्राहिता भी उच्च होनी चाहिए, जिस पदार्थ से स्थायी चुंबक बनाया जाए। और स्थायी चुंबक में वैसे भी, और ये इसलिए निग्राहिता उच्च होनी चाहिए क्योंकि जो ताप परिवर्तन है उससे इसका प्रभाव कम ना हो, ताप बढ़े घटे ये ऐसे ही काम करता रहे इसलिए। और स्थायी चुंबक में शैथिल्य यानी का कोई महत्व तो नहीं होता, क्योंकि इसमें बार बार चुंबकन विचुंबकन नहीं किया जा सकता। यानी जो स्थायी चुंबक है इसमें बार बार चुंबकन विचुंबकन नहीं किया जा सकता, इसीलिए शैथिल्य हानि का कोई यहाँ पर इशू नहीं आता है। अब मेन जो लर्न करने वाली चीज़ है आपको यहाँ पर वो है, यानी जो स्थायी चुंबक है वो बनाए जाते हैं कैसे, स्टील से बनाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सभी स्थायी चुंबक ही हैं। जो आप डीसी मोटर्स में लगा हुआ देखते हैं वो स्थायी चुंबक ही लगा होता है वहाँ पर, और ये विद्युत चुंबक की अपेक्षा थोड़ा सा कम शक्तिशाली होते हैं। और इस स्टील की धारणशीलता नर्म लोहे की अपेक्षा कम होती है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग किया जाता है कि क्या बनाने के लिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए। और क्योंकि नर्म लोहा जहाँ प्रयोग किया जाएगा वो और शक्तिशाली चुंबक बनेगा, इसीलिए विद्युत चुंबक में नर्म लोहा का यूज किया जाता है। तो अब कुछ और चीज़ें इसमें देख लेते हैं, यानी स्थायी चुंबक बनाने के लिए और कौन कौन से पदार्थ हैं जो यूज किए जाते हैं। तो एक आती है कोबाल्ट स्टील। वैसे तो सभी स्थायी चुंबक स्टील से ही बनाए जाते हैं, लेकिन एक आती है कोबाल्ट स्टील। और कोबाल्ट स्टील मिश्र धातु किसकी होती है, कोबाल्ट, टंगस्टन और कार्बन की। यानी कोबाल्ट स्टील, वैसे भी स्टील बनाई जाती है और जो धातुएं होती हैं मिश्र धातुएं उनको मिलाकर, तो ये कोबाल्ट, टंगस्टन और कार्बन की मिश्र धातु है कोबाल्ट स्टील। तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। और बात करें अगर मॉडर्न में, तो ये शुरुआत हुई थी जब स्थायी चुंबक बनाने की, तो फिर वो कोबाल्ट स्टील से ही तैयार किए जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो और भी कई सारी चीज़ें आ गई हैं, यानी और भी कई सारी मिश्र धातुएँ हैं जिनका यूज स्थायी चुंबक बनाने के लिए कर लिया जाता है। जैसे कि एक धातु है टिकोनाल। टिकोनाल यानी कि टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकिल और एल्यूमिनियम, तो इसे ही कहा जाता है टिकोनाल। टिकोनाल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, टाइटेनियम, कोबाल्ट और निकिल और एल्यूमिनियम। तो आजकल इस मिश्र धातु का भी यूज किया जाता है। और एक है एल्निको, एल्निको में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो निकिल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और तांबा यानी कि Cu, और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें लोहा भी हम यूज कर लेते हैं। अब इसका नाम, इन तीनों को मिला के इसका नाम रख दिया गया एल्निको। तो ये दो कैसी हैं, मॉडर्न मिश्र धातुएं हैं जिनका यूज आजकल स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। और अगर उपयुक्त की बात करें तो कोबाल्ट स्टील सबसे उपयुक्त है स्थायी चुंबक बनाने के लिए, और वैसे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं स्टील से।
तो ये ऑल ओवर जानकारी थी किसके बारे में, स्थायी चुंबक के बारे में, परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि विद्युत चुंबक क्या होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विद्युत चुंबकों क्रोड के लिए ये पदार्थ उपयुक्त है जिसमें साधारण चुंबकन क्षेत्रों को ही अधिक चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाए। यानी क्या कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो विद्युत चुंबक होते हैं इसको बनाने के लिए ऐसा पदार्थ हमें चाहिए जिसकी शैथिल्य हानि कम से कम हो। यहाँ पर शैथिल्य हानि का महत्व होता है क्योंकि ताप पर भी निर्भर करता है। तो शैथिल्य हानि कम से कम हो, शैथिल्य हानि कम से कम हो, ऐसा हमको पदार्थ चाहिए। तो ऐसे गुण होते हैं किसमें, नर्म लोहे में। ये लोहा नहीं है, ये नर्म लोहा है, ये अलग प्रकार होता है लोहा का। तो नर्म लोहा उपयुक्त होता है विद्युत चुंबक की क्रोड के लिए। यानी ये आदर्श है, जो आदर्श पदार्थ है नर्म लोहा विद्युत चुंबक की क्रोड बनाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं विद्युत चुंबक होते हैं काफ़ी, ये बड़े बड़े होते हैं और पावरफुल भी होते हैं स्थायी चुंबक की अपेक्षा में। ये काफ़ी पावरफुल होते हैं और इनका उपयोग फैक्ट्रियों में क्रेनों के द्वारा लोहे के जो बड़े बड़े यंत्र हैं, जो चट्टानें हैं लोहे से निर्मित, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाया और लाया जाता है इन चुंबक्स की सहायता से। और बात करें हम अगर तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा उपयुक्त धातु है। और स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील में कौन सी आ जाती है, कोबाल्ट स्टील। लेकिन वर्तमान में टिकोना और एल्निको का यूज किया जाता है जो विद्युत चुंबक होते हैं उनको बनाने में। और इनका अन्य जो उपयोग है, ये ट्रांसफार्मर, डायनामो की क्रोड, टेलीफोन के तनपुट, ये सभी बनाने में, बिजली की घंटी, तार संचार, तो ये सभी बनाने में भी इनका यूज किया जाता है, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। अब कुछ और पदार्थ देख लेते हैं, यानी ट्रांसफार्मर और डायनामो की क्रोड किससे बनी होती है, ट्रांसफार्मर व डायनामो की क्रोड। तो ट्रांसफार्मर और डायनामो की क्रोड के लिए कौन कौन से पदार्थ उपयुक्त किए जाते हैं, तो इनके लिए वैसे पदार्थ चाहिए जिनकी उच्च चुंबकशीलता हो। डायनामो व ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए ऐसे पदार्थ चाहिए जिनकी उच्च चुंबकशीलता हो और निम्न शैथिल्य हानि हो। निम्न शैथिल्य हानि हो, उच्च चुंबकशीलता हो, ऐसे पदार्थ हमको चाहिए। और इसके साथ ही साथ उच्च विशिष्ट प्रतिरोध भी हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर के बारे में प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर हमको पता चला था कि इसके अंदर भंवर धाराएं भी बनती हैं। तो इसीलिए अगर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होगा तो भंवर धाराएं कम से कम बनेंगी, यानी ऊर्जा की हानि कम से कम होगी। तो ये इतनी चीज़ें हमें उस पदार्थ में चाहिए, उच्च चुंबकशीलता, निम्न शैथिल्य हानि और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। और तो जो ऐसे गुण हैं वो पाए जाते हैं कुछ मिश्र धातुएं हैं, जैसे हमने वहाँ पर टिकोला और एल्निको के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे और भी कई सारी मिश्र धातुएं हैं जिनसे इनका निर्माण किया जाता है। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है उसको बनाने के लिए नर्म लोहे का यूज कर लिया जाता है, क्योंकि इसकी निम्न शैथिल्य हानि भी होती है और उच्च चुंबकशीलता भी होती है। तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है उसको बनाने के लिए और टेलीफोन के तनपुट उनको बनाने के लिए इस नर्म लोहे का यूज ही किया जाता है। और उसके साथ कुछ अन्य ऑप्शन भी हैं हमारे पास, कुछ मिश्र धातुएं भी हैं। जैसे एक मिश्र धातु है परमोलोय, इससे भी ट्रांसफार्मर की क्रोड और डायनामो क्रोड बनाई जाती है। उसके साथ ही म्यू मेटल, ये भी एक मिश्र धातु है जिससे जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है, डायनामो की क्रोड है, वो बनाई जाती है। तो ये हमारा ऑल ओवर छोटा सा टॉपिक था आज का, और लास्ट टॉपिक इस यूनिट का था, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के बारे में हमको पढ़ना था। तो इस प्रकार से हमारा जो यूनिट 5 है यानी हमारी, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे आगे की जो हमारी यूनिट है यानी मैग्नेट की, वो लास्ट यूनिट होगी, यूनिट 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, जिसमें हमको पढ़ना है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।